क्लास 8 संस्कृत रुचिरा भाग तृतीय का प्रथम पाठ सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। सुभाषित यह शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुंदर, मधुर और भाषित का अर्थ वचन है, यानी कि अच्छे वचन। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी नीति शतकम मनुस्मृति शिशुपाल वधम पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। प्रथम श्लोक गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति अर्थात गुण जब तक गुणज्ञेषु गुणी व्यक्तियों में है तब तक वो गुण होते हैं और ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और वे ही गुण जब निर्गुण अर्थात गुण रहित व्यक्ति को प्राप्त कर लेते हैं भवन्ति दोषा, वो दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य। सुस्वादु तोया स्वादिष्ट जल वाली प्रभवन्ति बहती हुई नद्य नदियाँ। स्वादिष्ट जल वाली बहती हुई नदियाँ जब समुद्रमासाध्य भवन्त्यपेया, जब वो समुद्र को प्राप्त कर लेती हैं भवन्त्यपेया तो पीने योग्य नहीं रहती, अर्थात जब तक जल नदियों में रहता है तब तक वो पीने योग्य रहता है, और जब वो समुद्र को प्राप्त कर लेती है तो वो पीने योग्य नहीं रहता। अपेया अर्थात पीने योग्य नहीं। दूसरा श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। साहित्य संगीत और कला से विहीन अर्थात जो इन साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति है वो साक्षात पशु पुच्छ यानी कि पूंछ, विषाण सींग, वो व्यक्ति बिना पूंछ और बिना सींग वाला साक्षात पशु के समान है। तृणम न खादन अपि जीवमाना। तृणम घास न खादन नहीं खाता हुआ भी जीवमाना जीवित है, वह व्यक्ति घास नहीं खाता हुआ भी जीवित है। तद्भागधेयम परमम पशुनाम। यह तद्भागधेयम यह सौभाग्य है परमम दूसरे पशुनाम पशुओं का, यह दूसरे पशुओं का सौभाग्य है कि वह घास नहीं खाता हुआ भी जीवित है। तीसरा श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री। लुब्धस्य लोभी का, जो व्यक्ति लोभी होता है नश्यति यश उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य चुगलखोर, जो व्यक्ति चुगली करता है, चुगलखोर है जो व्यक्ति, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, अर्थात उसका कोई भी मित्र नहीं बनता है। नष्ट क्रिय से कुलम, नष्ट क्रिय से कुलम, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई है अर्थात जो व्यक्ति अकर्मण्य है उसका कुल अर्थात वंश नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, जो व्यक्ति धन का लोभी होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। मिथ्या फलम व्यसनी न कृपण से सौख्यम, जो व्यक्ति बुरी लत वाला होता है, व्यसनी ने बुरी लत वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति बुरी लत वाला है उसका विद्या फल नष्ट हो जाता है। कृपण से सौख्यम, कृपण से यानी कि कंजूस व्यक्ति का सौख्यम सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त यानी कि आलसी, सचिवस्य मंत्री, जिस नराधिपस्य राजा, जिस राजा के मंत्री आलसी होते हैं वह राज्य नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकासौ। असौ यह
मधुमक्षिका, मधुमक्खी, यह मधुमक्खी कटुकम मधुरम समानम, कटुकम यानी कड़वा, मधुरम और मीठा, यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रसम रस समानम समान रूप से पीकर माधुर्यमेव जनेत, मधु का ही जनेत निर्माण करती है। संत तथैव समसज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। संत तथैव यानी कि उसी प्रकार संत लोग सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जनों की वचन, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की वचनों को समान रूप से श्रुत्वा सुनकर मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मधुर सूक्तियों का, मधुर वाणी का ही निर्माण करते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। विहाय पौरुषम यो जो व्यक्ति परिश्रम विहाय छोड़कर, जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर देवम भाग्य का अवलंबते सहारा लेता है, वह व्यक्ति प्रासाद सिंहवत महलों में बने हुए उस सिंह की तरह है। तस्य मूर्धनि जिसके सिर पर तिष्ठन्ति वायसा कव्वे बैठते हैं, अर्थात उस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल छाया मूल जड़, वल्कल छाल, दारुभी लकड़ी, धन्या महीर हुआ जो पेड़ इन सब चीज़ों से फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ियों से युक्त है, ऐसे पेड़ धन्य हैं। ये साम विमुखम यान्ति नार्थिनः, क्योंकि उनसे कोई भी व्यक्ति विमुख अर्थात निराश नहीं होता है, क्योंकि उनके पास देने के लिए सब कुछ है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उनसे निराश होकर नहीं लौटता है। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना ग्रहे। विपदाम विपत्ति आदावेव विपत्ति के आने से पहले ही प्रतिक्रिया समाधान ढूंढ लेना चाहिए। व्यक्ति को विपत्तियों के आने से पहले ही उनका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। अगर जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढता है, वह उसी प्रकार अनुचित है जिस प्रकार प्रदीप्ते वह्निना ग्रहे, घर में आग लगने पर, ग्रहे घर में वह्निना आग प्रदीप्ते लगने पर, न कूप खननम युक्तम कुआं खोदना, घर में आग लगने पर कुआं खोदने के समान है। पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वरवाचनम कुरुत। इस पाठ में जो पद्य दिए गए हैं उनका स्वर सहित वाचन करो। तो यह आपको खुद को स्वयं करना है। दूसरा, श्लोकांशेषु रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ पर श्लोकों की कुछ पंक्तियाँ दी गई है, आपको उनको भरनी है। इसमें पहला है समुद्रमासाध्य भवन्त पेया, और अगला है वचे मधुर सूक्त रसम सजंती। तो इसमें शुरू में आएगा श्रुत्वा तद भागधेयम, इसके बाद में परमम पशुनाम, घय है विद्या फलम व्यसनी न
कृपणस्य सौख्यम। अगला पौरुषम विहाय यह देवम अवलंबते, अर्थात पौरुष को छोड़कर, परिश्रम को छोड़कर जो भाग्य का सहारा लेता है। चिंतनीय ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पद में उत्तरों को लिखना है। क व्यसनीन किम नश्यति, व्यसनीन किम नश्यति, बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है। विद्या फलम, कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट होता है। लुब्धस्य, लोभी का। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका, मधुमक्खी क्या जनती है, क्या बनाती है। माधुर्यम, मधुर सूक्त रसम के सृजंती, मधुर सूक्त रस का निर्माण कौन करते हैं। संतय, संत लोग। अर्थीन केभ्य विमुखा न यान्ति, मांगने वाले किससे विमुख नहीं होते हैं। वृक्षेभ्य लिख दो आप, या तो या महीरुहेभ्य। अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। नीचे कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं, उनका संस्कृत पद लिखना है हमें इस पाठ से चुनकर। एक उदाहरण दिया है इसमें, कंजूस, कंजूस का है कृपण। कड़वा, कटुकम। पूंछ, पुच्छ। लोभी, लुब्ध। मधुमक्खी, मधुमक्षिका। तिनका, तृणम। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं उनमें कर्ता और क्रिया, उनको चुनकर हमें लिखना है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, संत मधुर सूक्त रसम सृजंती। इसमें कर्ता संत है और क्रिया सृजंती। संत लोग मधुर सूक्त रस का निर्माण करते हैं, मधुर वाणी का निर्माण करते हैं। तो निर्माण कौन करते हैं, संत लोग। इसलिए कर्ता संत और सृजंती क्रिया है। अब नीचे भी हमें इसी प्रकार कर्ता और क्रिया लिखनी है। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, निर्गुण को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं, दोष हो जाते हैं। तो कौन हो जाते, तो इसमें कर्ता दोषा और क्रिया भवन्ति, कौन हो जाते हैं, दोष। तो कर्ता हो गया और भवन्ति यहाँ क्रिया है। गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, यहाँ पर गुणा कर्ता है और भवन्ति क्रिया। मधुमक्षिका माधुर्यम जनेत, मधुमक्षिका, मधुमक्खी माधुर्य का निर्माण करती है। तो निर्माण कौन करती है, मधुमक्षिका। तो यहाँ पर कर्ता मधुमक्षिका है और जनेत क्रिया। पिशुनस्य मैत्री यश नाश्यति, चुगलखोरी की मित्रता यश का नाश कर देती है। तो कौन नाश कर देती है, मैत्री। मैत्री यहाँ पर करता है और नाशयति क्रिया। नद्य समुद्रम आसाध्य अपेया भवन्ति, नदियाँ समुद्र को प्राप्त करके अपेय हो जाती है। तो कौन अपेय हो जाती है, नद्य। नद्य यहाँ पर करता है और भवन्ति क्रिया। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो यहाँ पर जिन पदों के नीचे रेखाएं खींची गई है उनके आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, तो यहाँ गुणा के आधार पर ही क्वेश्चन का निर्माण करना है। तो यहाँ पर के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा की जगह के आएगा कि कौन गुणियों में गुण होते हैं। नद्य सुस्वादु तोया भवन्ति, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती है। का सुस्वादु तोया भवन्ति, लुब्धस्य यश नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। किसका यश नष्ट हो जाता है, कस्य यश नश्यति। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्खी माधुर्य का निर्माण करती है। कौन माधुर्य का निर्माण करती है, का माधुर्यमेव जनयति, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति भायसा। किसके, उसके सिर पर
कव्वे बैठते हैं, तो कव्वे कहाँ बैठते हैं? तस्य कस्मिन तिष्ठन्ति वा, ऐसा आप यहाँ पर कस्मिन या कुत्र कुछ भी लिख सकते हो। उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार पदों को अलग करो। समुद्रम आसाध्य, इसमें दो पद हैं, समुद्रम प्लस आसाध्य। माधुर्यम प्लस एव, अल्पमेव अल्पम प्लस एव, सर्वमेव सर्वम प्लस एव, देवमेव देवम प्लस एव, महात्मनाम प्लस उक्ति, विपदामादावेव, विपदाम प्लस आदौ प्लस ए,